हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज का मेरा ब्लॉग शुरू होता है 10 बजे से। 10 बजने वाले थे और स्वागत है आपका आज के मेरे मिनी ब्लॉग में। तो आज आप देख रहे हैं मैं चली थी अपने खेत की तरफ और ये मैं खेत में परेशान कर चुकी थी और खेत में लगा था ये सोयाबीन और साथ में लगे हैं चौलाई के पौधे। चौलाई का मतलब जिन जिनको पता होगा मूढ़े के लिए हम तो यूज़ करते हैं। और ये सोयाबीन हमने लगाई थी, बहुत ज़्यादा घनी एकदम लगी थी, थोड़ी सी बीजी थी हमने, क्योंकि हम खेत में जा रहे थे। आज हमको करनी थी मटर की गुड़ाई और साथ में लगाने थे लहसुन। और आप ये देख सकते हैं, ये हम बेल से खेत क्या है हल जोत रहे थे, खेत जोत रहे थे, जो भी है कैसे भी है। तो फिर क्या होता है कि भैया लगे थे ये खेत जोतने और हम लगे थे मटर के खेत की गुड़ाई करने। ये है जी हमारा औजार, हमने अपना उठा लिया। ये है जी कशला और इससे हमने करनी थी जी अपने मटर की। ये हमारा मटर का खेत आप देख ही सकते। और हमने गुड़ाई अपनी शुरू कर दी थी। दोपहर का टाइम हो चुका था और बज चुके थे 12। मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ मतलब धूप लगी थी और मेरा शक्ल दिखने लायक हो गई थी, मेरी शक्ल मतलब। हमने आधी सी गुड़ाई कर ली थी। इसमें घास लगा था छोटा छोटा और निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा लंच हो गया था और लंच के बाद हमने अपने लहसुन लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि एक्चुअली हमको लगाने तो लहसुन थे पर थोड़ा हम डिले हो गए थे। और फिर हमने मटर की गुड़ाई करनी शुरू कर दी थी और मम्मी ने साथ में धनिया भी दिया था बीजने के लिए कि बीच बीच में धनिया भी बीज देना। हमने साइड साइड में धनिया भी बीज दिया था। चलो आपको दिखाते हैं कि हम लहसुन कैसे लगा रहे थे। ये देखिए हमारे सदानंद जी हमें बता रहे थे कि कैसे लहसुन लगाने हैं। मुझे बता रहे थे स्पेशली, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं लगाया और लगाए भी तो थोड़े से ही लगाते थे खाने लायक, मतलब खेत में। तो मुझे बता रहा था कि कितने कितने डिस्टेंस में लगाने हैं। और चलो, और मैं होती हुई शुरू अपने कार्य पे। भैया लाइन्स दे रहे थे और फिर इस लाइन्स पे इनको लगाना होता है, फिर इसके ऊपर मिट्टी डालनी होती है, जिनको तो जमींदार लोगों को तो पता ही होता है कैसे लगाते हैं, पर मेरा तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बोल रहा था। फिर मैं फटाफट से लहसुन लगाने लगी थी। देख सकते हैं आप कितना इसमें तो डिस्टेंस में लगाने थे। मुझे सदानंद जी बोल रहे थे कि बिल्कुल बढ़िया ऐसे आगे पीछे मत लगाना, सीधे सीधे लगाओ। तो मैं वैसे ही लगा रही थी। फिर थक हारने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। सदानंद जी की मैं वीडियो बनाने लगी, मुस्कुरा रहा था। मैं कहा चल तेरी मैं वीडियो बना देती हूँ। फिर उसके बाद हमने आधा अधूरा खेत खत्म कर लिया था और मौसम एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुका था और मैं अपना सामान पैक करती हुई घर की तरफ जाती हुई, ये देखिए बोरिया बिस्तर उठाते हुए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, दिन भर काम कर रहे थे। मैं कहा चलो फिर घर की तरफ चलते हैं। और ये भी बस लहसुन थे जो अब हमने कल लगाने थे, थोड़े से बचते हैं लगाने के लिए। अब हम कल लगाएंगे इसको और अगले ब्लॉग में भी कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू मेरा ब्लॉग देखने के लिए। जय श्री कृष्णा।